हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है, ये फ्रेंड्स जो विज्ञप्ति है, ये आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2022 टीजीटी पोस्ट के लिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2022 पीजीटी पोस्ट के लिए जारी की गई है। इसके लिए फ्रेंड्स आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर पाएंगे। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन है उसको ध्यान से चेक जरूर करें, जहां पर फ्रेंड्स आपको इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर फ्रेंड जो टीजीटी पोस्ट है उसमें 3539 पोस्ट के लिए आपकी विज्ञप्ति जारी की गई है। 9 जून 2022 से आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर जो पीजीटी पोस्ट है उसके लिए फ्रेंड्स 624 पदों के लिए आवेदन यहाँ पर जारी किया गया है, जहाँ पर 9 जून से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो ये जो पोर्टल है जहाँ से आप इसमें आवेदन करते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन का, इसके बाद मिलता है फी डिपॉजिट का और तीसरा मिलता है सबमिट का। और इसके बाद फ्रेंड्स नीचे देखिए आपका जो है ट्रांजैक्शन आईडी आप अपडेट कर सकते हैं, आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं, आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं, साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं। तो आपको मल्टीपल लिंक्स यहाँ पर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सैंपल भी दिए गए हैं किस तरह से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और यही प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिए टीजीटी का ऑप्शन है और पीजीटी का ऑप्शन है, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई हैं, एडवर्टाइजमेंट बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं और सामने आपको दिया गया है अप्लाई का लिंक। आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहें उसके सामने दिए गए अप्लाई वाले सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको मिलती है वैकेंसीज की डिटेल। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज मिलती हैं, आप यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पे स्केल मिलता है, आपकी लोअर एज मिलती है, साथ में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको मिल जाती है और साथ में क्वालिफिकेशन आपको मिल जाती है। अब मान लीजिए आप संस्कृत के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको डिटेल्स मिल जाती हैं, आपका यहाँ पर क्या क्राइटेरिया रहेगा, साथ में आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर जानकारी को चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस पेज ओपन हो जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपसे कहा गया है यहाँ पर आपको डिक्लेयर करने का कि आपने जो जानकारी है वो सब चेक कर ली है। आप यहाँ से डिक्लेयर करते हैं और यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अब आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन पेज है ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर है देखिए कैंडिडेट का नाम। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपका नाम जो है वो देना होगा और ये देने के बाद आपको यहाँ पर देना होगा आपका फादर नेम। फादर नेम देने के बाद तीसरा ऑप्शन है आपके मदर नेम का। नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी डेट ऑफ बर्थ का। तो फ्रेंड्स जो ये डिटेल्स हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं, ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो है फ्रेंड्स आपकी पर्सनल डिटेल्स का। तो आपका जो भी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जेंडर, अगर आप मैरिड हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। सिटीजनशिप आपकी क्या है वो आपको देना है। डोमिसाइल स्टेट कौन सा है, किस स्टेट के आप निवासी हैं। अगर आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर देखिए डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक्स आर्मी सर्विसमैन है या नहीं है, पीएच कैंडिडेट है या नहीं है, आपने नेशनल लेवल स्पोर्ट्स में भाग लिया है नहीं लिया है। इसके अलावा कैटेगरी आपकी जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हैं तो यस कर सकते हैं और आपको यहाँ पर देखिए आपके ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप पोस्ट करते हैं आपके पास है तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर उसकी जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट और सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी नेम और उनकी डिटेल्स, किसने ये जारी किया है उनका नाम और उनकी डिटेल, मतलब पोस्ट का नाम आपको देना होगा। इसके अलावा यहाँ पर फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस नहीं है तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स आप एससी सेलेक्ट करेंगे, अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आप एसटी सेलेक्ट करेंगे और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो ओबीसी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी कोई ऑप्शन आपका यहाँ पर ओपन नहीं होता, ईडब्ल्यूएस की जानकारी आपको मांगी गई है। अगर फ्रेंड्स आपका यहाँ पर डोमिसाइल उत्तर प्रदेश नहीं है, आप अदर स्टेट निवासी हैं, उस कंडीशन में सिर्फ एक ही कैटेगरी रहती है जनरल की और इसमें भी आपको ईडब्ल्यूएस का
ऑप्शन नहीं मिलता। आपके 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और आपकी जो मेल आईडी है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो लोकल कैंडिडेट्स को ही मिलता है, अदर स्टेट कैंडिडेट जनरल में काउंट किए जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका परमानेंट एड्रेस सेक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको आपका जो केयर ऑफ का नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद आपका जो हाउस नंबर है, विलेज है, आपका जो पोस्ट ऑफिस है, आपका स्ट्रीट का नाम क्या है, स्टेट का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, तहसील कौन सी है, वो सब आपको यहाँ पर आपकी जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। ब्लॉक नेम है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, आपका कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है विलेज नेम का। अगर आपका कोई विलेज है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका पिन कोड क्या है ये आपको देना होगा। तो ये आपका एड्रेस सेक्शन है, एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे और ये परमानेंट एड्रेस है जहां के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। एकेडमिक में सबसे पहले है हाई स्कूल। तो यहां पर देखिए बोर्ड का नाम आपको मिल जाता है, आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहां मिलेंगे। आपका इनमें से जो भी बोर्ड है वो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें बोर्ड नहीं मिलता तो आप अदर बोर्ड भी सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको देना होगा आपका ईयर ऑफ पासिंग, मतलब आपने इसको कब पास किया है, आपका रोल नंबर क्या है, ये आप यहाँ जब प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आपका देखिए मार्किंग सिस्टम क्या है, मार्क्स सिस्टम है तो मार्क्स इसमें ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स आपको देना होगा। सिर्फ परसेंटेज है तो सिर्फ परसेंटेज आपको एंटर करना होगा। ग्रेड सिस्टम है तो आपको यहाँ पर ग्रेड ऑब्टेन देने होंगे। पॉइंट सिस्टम है, सीजीपीए है तो आप यहाँ पर देखिए आपके जो सीजीपीए है उसकी जानकारी यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, कितने में से कितने सीजीपीए आपको मिले हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको जानकारी जो है वो आपके अकॉर्डिंग यहां पर एंटर करनी होगी। ये फ्रेंड्स एंटर करने के बाद आपको डिवीजन सेलेक्ट करना है कि आपका डिवीजन है। इसके बाद इंटरमीडिएट है या फिर उसके इक्विवेलेंट आपने क्वालिफिकेशन पास की है तो आप यहां पर कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कि आपकी 12th की क्लास है, ये आपका 10th का है। सेम आपको बोर्ड का नाम देना है तो आप यहां पर बोर्ड का नाम दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको पासिंग ईयर देना है, कब आपने इसको पास किया है तो आप पासिंग ईयर देंगे। सेम आपका रोल नंबर, मार्किंग सिस्टम क्या है वो आपको यहां पर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आता है अब आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो मैंडेटरी है उसमें फ्रेंड्स आपको यस या नो करना होगा। अब यहाँ पर देखिए जो पोस्ट डिटेल है उनको आप चेक ज़रूर कर लें। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि अगर आप अगर टीजीटी हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको क्या चाहिए आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। और आपको प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब ये आपके पास है तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप मान लीजिए किसी और सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है एसेंशियल वो क्या होनी चाहिए उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये फ्रेंड्स आपको आपकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो चेक करनी होगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डाटा यहां पर फिल करनी होगी। अब यहां पर है इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और इसके बाद आपको यहां पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी होगी। आपने ये फ्रेंड्स जो क्वालिफिकेशन है या नहीं है, क्योंकि होनी चाहिए तो आपको यहां पर यस करना है। आपके जो बोर्ड है या यूनिवर्सिटी है वो कहां पर है, स्टेट नेम ऑफ बोर्ड या आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, मतलब आपने कब इसको पास किया है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। आपका सर्टिफिकेट या रोल नंबर आप देंगे और ये कब इशू हुआ है आपको इसकी जानकारी यहां पर प्रोवाइड करनी होगी। बेसिकली आपकी जो जानकारी है ये आपकी मार्कशीट पर मिल जाती है, वही आपको यहां पर फिल करना है। मार्किंग सिस्टम है, सीजीपी सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम है, वो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। ये एंटर करने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जैसे है बीएड का। अब बीएड में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होगा। इसके बाद दोबारा से बीए विद हिंदी एंड संस्कृत आपसे कहा गया है। एलटी डिग्री या डिप्लोमा आपके पास है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये भी आपके पास है या नहीं है, आपका स्टेट बोर्ड कौन सा है और उसके बाद किस यूनिवर्सिटी से आपने इसको पास किया है, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, पासिंग ईयर क्या है, आपका यहाँ पर परसेंटेज सिस्टम है, मार्क्स सिस्टम है, इशू डेट क्या है, ये आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद है सिंगल सब्जेक्ट ग्रेजुएट। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है देखिए एंटर द इंफॉर्मेशन ऑफ डिग्री वेयर कैंडिडेट हैव कंप्लीट इन ए सेपरेट सब्जेक्ट टू फुलफिल द क्वालिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट। तो आपको फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो सिंगल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन है उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी जो कि सब्जेक्ट आपने पढ़ी है। अगर आपके पास ये है आप यहाँ यस कर सकते हैं और उसके बाद आपको सेम स्टेट का नाम, आपके यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपकी यूनिवर्सिटी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम आपको ईयर और आपका सर्टिफिकेट रोल नंबर, इशू डेट, आपका परसेंटेज सिस्टम, मार्क्स सिस्टम जो भी है वो आप देंगे। अगर ग्रेजुएट एंड बीएड जो कि 4 ईयर इंटरमीडिएट डिग्री आपने की हुई है यहाँ पर तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं की हुई है तो आप यहाँ नो कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यहां पर यस करते हैं उस कंडीशन में आपको यहां पर आपका सेम स्टेट सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होगी, पासिंग ईयर, सर्टिफिकेट या रोल नंबर, इशू डेट, इसके अलावा आपका परसेंटेज सिस्टम है, मार्क्स सिस्टम है, ये आप यहां देंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स इस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आप यहां से वैलिडेट कर लेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा जो कि है फीस का। अब आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर जो बैंक सिस्टम है इसमें आपको एसबीआई सेलेक्ट करना होगा, प्रोसीड करना होगा फी डिपॉजिट करने के लिए। इसमें फ्रेंड्स आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, या तो आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं एसबीआई की या किसी अदर बैंक की, या फिर आप स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड या फिर किसी अदर बैंक का डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, यूपीआई आप यहां यूज कर सकते हैं और एसबीआई ब्रांच से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहां मिलते हैं, आप इनमें से किसी भी ऑप्शन से अपने पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। आपका पेमेंट जब वेरीफाई होगा तभी आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका ओपन होता है। इसलिए जो पेमेंट है वो कोशिश कीजिए तो नेट बैंकिंग यूज करें या डेबिट कार्ड आप यहां पर यूज करें या क्रेडिट कार्ड यूज करें और उसके थ्रू अपने पेमेंट को आप कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए जब आपका यहां पर पेमेंट कंप्लीट हो जाता है आपको सक्सेसफुल कंप्लीट का मैसेज मिल जाएगा और प्रोसीड का एक मैसेज आपको मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको अपलोड करने हैं आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का जो साइज है वो आपको यहाँ दिया गया है, तो आप यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड कर सकते हैं और आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो फ्रेंड्स फोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद आपको प्रोसीड करना होगा फाइनल सबमिशन करने के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इस डाटा को डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा, जहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए कि बीएड उपाधि अथवा एलटी उपाधि आपके पास है, एमएड उपाधि है या फिर आपके पास इनमें से कौन सी उपाधि आपके पास है। आप यहाँ पर उस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, बाकी आप नो रखेंगे। आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है परमानेंट से, तो आप यहाँ पर सेम एस पर क्लिक कर सकते हैं। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप किस वर्ग के लिए आवेदन कर रहे हैं, बालक वर्ग या बालिका वर्ग, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है कंफर्मेशन को। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद अपने प्रीव्यू कर लेंगे फॉर्म को। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको एक मैसेज मिलता है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको लगता है तो आप बैक जाकर सही कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्म को फाइनल सबमिट यहाँ से आप कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद देखिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन आईडी स्लिप का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहां पर क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट निकालकर अपने पास फ्यूचर यूज के लिए सेव कर रख सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी है कैसे आप उत्तर प्रदेश का जो टीजीटी और पीजीटी रिक्रूटमेंट 2022 है इसका ऑनलाइन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में, कैसे फ्रेंड्स आप इसमें फीस पे कर सकते हैं, कैसे आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।